हालेलुया 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 प्रभु जी हालेलुया। हर एक लोग प्रार्थना करेंगे हालेलुया। प्रभु आप स्तुति होने पाए हालेलुया। बहुत धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति होने पाए यीशु मसीह हालेलुया। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह हालेलुया 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 हालेलुया। ओ महान परमेश्वर आपके धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी हालेलुया। बहुत तेरी स्तुति होने पाए प्रभु, आपके धन्यवाद मिल पाए यीशु मसीह हालेलुया। भूले भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, नबी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, नबी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चलो। दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चलो। पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। भूले भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, नबी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला है। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजियारा भी है। भूले भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, नबी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। नबी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर तूने हमें इस सुबह को देखने का एक जीवन प्रदान किया। परमेश्वर हम तेरे धन्यवाद देते हैं और हम इस तेरे आराधना के लिए इस तेरे इस भवन में है पिता यीशु मसीह हालेलुया। प्रभु तू उन दिनों में अपने लोगों से मुलाकात करने के लिए उस पहाड़ की चोटियों पर आता था प्यारे परमेश्वर। तूने मूसा से उन पहाड़ों पर मुलाकात किया। ओ प्यारे परमेश्वर, तूने अब्राहम से उस पहाड़ों पर बात किया प्रभु जी। और हमारे 20वीं सदी के भविष्यवक्ताओं से तूने उस पहाड़ पर मुलाकात करता था पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज यह स्थान है, आज यह जगह है, तेरा ये भवन है परमेश्वर, जो तूने हमसे मुलाकात करने के लिए आया है पिता। हम तेरे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्वागत करते हैं प्रभु। तू हमारे मध्य हमारे बीच में हो प्यारे परमेश्वर, और अपनी आत्मिक
उस पवित्र आत्मा की झरोखों को खोल दे परमेश्वर। जिस आत्मा को पाने के बाद 120 लोग ने परमेश्वर तेरे सेवकाई को आगे बढ़ाया था पिता, हम धन्यवाद देते हैं। और वही आत्मा इस अंतिम दिनों में और इस अंतिम कलसिया के बीच में हो नहीं पाए पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ताकि उस तेरी आत्मा के द्वारा हम बलवंत पाने पाए पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक जनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और शुरू से अंत तक तू सभा का संचालन करना पिता परमेश्वर, ताकि हर एक कार्यकलाप परमेश्वर तुझे भावता हुआ हम बलि चढ़ाने पाए पिता परमेश्वर। मैं एक बातों को समर्पित करता हूँ इस अंतिम कड़ी में प्रभु, समर्पित करता हूँ धन्यवाद के साथ। छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सोना और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसकी ताली से स्वागत करेंगे। जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, उसके बीच में स्वयं खुदा उपस्थित होता है, हालेलुया, हालेलुया। स्वयं खुदा आपके मध्य आपके बीचों में है। और जिस तरह से उन समयों में परमेश्वर लोगों से मिलने के लिए एक निश्चित जगह पर आता था, हालेलुया, और आज के लिए परमेश्वर हमसे इस आराधनालय में मुलाकात करने के लिए आया हुआ है, हालेलुया। तो आप परमेश्वर को कैसे आदर देते हैं? आप उसका जो है आदर दें, क्योंकि परमेश्वर आदर आपके जीवन से चाहता है और महिमाओं को चाहता है, हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य को इसलिए रचा कि परमेश्वर हमारी स्तुति हमारे महिमा करे, न कि हम उन शैतान की आराधनाओं को करें, हालेलुया, हालेलुया। तो सुंदर समय परमेश्वर ने आज हम सबों के लिए दिया है। और निश्चित रूप से जब आप आज जो है इस शरीर को, भावता हुआ शरीर को जब आप प्रार्थना में लेकर आए हैं, तो उस शरीर को आपको परमेश्वर के सामने समर्पित करना होगा, हालेलुया, ताकि आने वाले समयों से, आने वाले परिस्थितियों से आप जो है एक विजय को हासिल कर पाएं, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आपका शरीर जो है परमेश्वर की आराधना करने के लिए बनाया गया है, लेकिन शैतान भी चाहता है कि आपका शरीर से मेरी आराधना वे करे, हालेलुया, हालेलुया। हमें इन चीजों को पहचानना है और परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ना है, हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और उसकी स्तुति करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा।
हालेलुया। ओ हो कितना आता है वो, कितना आता है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। वो मेरे जरूरत को पूरी करता है वो, कोई कठिन नहीं मुझको। वो मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई कठिन नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद हालेलुया। उसके संग तेरी प्रभु ना चलूंगा मैं चलूंगा चलूंगा मैं चलूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन कट गए सदा, तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन कट गए सदा, तेरी सेवा को पूरी करूंगा। तेरी धरती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। तेरी धरती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। उसकी संगति में सदा रहूंगा। जरूर पाऊंगा, चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा और साथ चलूंगा, जय जरूर पाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। हम सारे लोग उस दौड़ में हैं जिस दौड़ का कुछ ही समय में खत्म होने वाला है, यानी हम उस लाइन पर पहुंचने जा रहे हैं। हालेलुया। जहां से दौड़ प्रारंभ हुई थी और उसी जगह में यह दौड़ समाप्त होने जा रहा है। हालेलुया। और उस घड़ी में हम पाए जा रहे हैं जो चौथे पहर का अंतिम कड़ी। हालेलुया हालेलुया। और निश्चित रूप से इन समयों में हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी तकलीफ होगी। हालेलुया हालेलुया। नबी बताते हैं सर्वोत्तम बुलाहट नामक संदेश में कि दूसरे लोगों को जो डिनोमिनेशन है, संस्थावादी है या गैर मसीही हैं, उनको धन संपत्ति से परमेश्वर आशीष देगा। उनको दुनिया में हर एक सुख सुविधा, हर एक चीज को मुहैया परमेश्वर करवाएगा। हालेलुया। लेकिन एक सच्चे मसीह को संसार में परमेश्वर उनके केवल जरूरत का चीज, हालेलुया, केवल जरूरत का चीज ही देगा। उससे ज्यादा परमेश्वर आपको देने नहीं जा रहा है, क्योंकि आप संसार में क्या नहीं है। आपके लिए तो एक ऐसा उत्तम जगह बनाया गया है जो इनसे बढ़कर है। हालेलुया। इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम कभी कभी बेचैन हो जाते हैं कि हमारे पास एक बंगला होता, हमारे पास इतना रुपया पैसा होता, हम एक अच्छे सच्चे खुदा की आराधना करने वाले लोग हैं, हमारे बगल में जो मूर्ति पूजा करता है उनके पास इतना बड़ा धन संपत्ति है। तो निश्चित रूप से नबी बताते हैं कि आप उस पर नहीं विचलित होइए, क्योंकि उसके लिए परमेश्वर संसार में दिया है, वे सब कुछ करेंगे, सुख विलास का जीवन जिएंगे, परंतु आपके लिए परमेश्वर केवल आपके जरूरत का चीज को ही देगा। हालेलुया। उससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास कुछ रहे या न रहे, हालेलुया, आप निरंतर परमेश्वर के बुलाहट में रहें, क्योंकि आपका हर एक जीवन काल ईश्वरीय धुन में होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि एक दिन होगा, एक समय होगा
जहां पर जो है परमेश्वर आपके लिए इनसे बढ़कर जो है चीजें देने जा रहा है। आपके घर सोने का होगा, आपके रास्ते सोने चांदी का होगी, अच्छे अच्छे मोतियों से जड़ा हुआ होगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमें खुशी मनाते हुए परमेश्वर के हर एक चीजों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है, न कि इन सारे संसार के अभिलाषाओं को पूरा करने के पीछे जो है विचलित हो जाए। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। इसके बाद हम एक वचन पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हिंदी गीत से गिन गिन की स्तुति करूं, इस तरह से गीत का बोल है। हम इस गीत को गाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, कुछ बातों को यहाँ से देखेंगे, निकालेंगे वजन से हिला। और 147 पद संख्या 147 और 1 से लेकर हम 11 पद तक पढ़ेंगे।
भजन संहिता 147 की 1 से लेकर 11 तक अगर आपको मिल गया होगा तो आप बताएं। आमीन, हालेलुया। या की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वह मनभावना है, उसकी स्तुति करनी मनभावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यह वह नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, बिना बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वो आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेघ की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वो पशुओं को और कौवों को, बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। न तो वो घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यह वह अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यह वह अपने डरवैयों से ही प्रसन्न होता है। जो यहोवा का डर और यहोवा का जो भय मानता है, उसी से यहोवा क्या होता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। अर्थात उनसे जो उसकी करुणा आशा लगाए रहते हैं, परमेश्वर पर जिनकी आशा करुणा निरंतर बनी रहती है, हालेलुया, उससे परमेश्वर क्या करता है, प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप ऐसे नहीं करते हैं, यहोवा का धुन में आपकी धुन नहीं मिल जाता है, तो निश्चित रूप से आपसे परमेश्वर नाराज होगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर जैसे अपने स्वरूप है वैसे अपने दुल्हनों को चाहता है, उसी स्वरूप में मेरा दुल्हन भी हो। हालेलुया। अगर उसके स्वरूप, उसके समानता में अगर हम नहीं बन पाते हैं, तो परमेश्वर हमसे जो है नाखुश हो जाएगा। हालेलुया। और निश्चित रूप से आप जान लीजिए, अगर परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होता है, आपकी हर एक महिमाओं से अगर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, तो आप जान लीजिए कि आपके लिए क्या मिलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मसीह ने हमारे लिए संसार में इसलिए नहीं आया कि मेरा दुल्हन जो है बर्बाद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। और जिस तरह से हनोक और नूह के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, हनोक एक दुल्हन का प्रतिछाया था, नूह भी एक दुल्हन का प्रतिछाया था, लेकिन नूह को क्लेश काल से गुजरना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह से बाइबल के अंदर में पुराने नियम नए नियम का प्रतिछाया है, आज हमें दुल्हन बनना है। हालेलुया। और नहीं तो हम भी नूह के जैसे क्लेश काल में होकर गुजरेंगे। अब जान लीजिए, उस क्लेश काल में जब होंगे तो आपके जीवन के अंदर में इतना पीड़ाएं होगी जिसको आप सह नहीं पाएंगे। भाई तभी आपका जो है विश्वास टूट जाए। हालेलुया। और जब 1000 साल के बाद उस न्याय का सिंहासन लगेगा और जब आप वहां खड़ा होंगे तो आप बकरियों के लाइन में खड़े होंगे। हालेलुया। क्योंकि भेड़ के लिए उधार है, लेकिन भेड़ के लिए तब उधार है जब वो क्लेश काल में उन हर एक परिस्थितियों में अगर बचाया जाता है, तब भेड़ के लिए उधार है। अन्यथा आप उस बकरियों के लाइन में होंगे और सीधे बकरी नरक के झील में जाएंगे। हालेलुया। इससे पहले कि हम उन क्लेश काल पर जाएं, कि हम दुल्हन के जैसे हनोक ने अपने पूरे शरीर को लेकर स्वर्ग में गया था, वैसे हम इस दुल्हन का विदाई हमारे साथ परमेश्वर के साथ में हम भी जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं एक अच्छे दुल्हन बनने के लिए? हालेलुया। उस दुल्हा का, जिस दुल्हा ने उस सृष्टि और दुनिया के हर एक चीजों को बनाया, हालेलुया, आज हम उसकी पत्नी बनने जा रहे हैं। हालेलुया। हम न्याय में खड़ा नहीं होंगे, वर्ण न्याय के सिंहासन में हम बैठेंगे न्याय करने के लिए। हालेलुया। आज हमें ये बनना है। हालेलुया। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। हिंदी गीत से ही गाएंगे। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। और इसी गीत के बीच में भाई लोग के द्वारा भेंट होगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं
चिंता न करो, भय न खाओ, हाथ पकड़ तुझे मैं चलाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप निरंतर परमेश्वर की व्यवस्थाओं पर बने रहिए। हालेलुया। और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। चिंता बस आप इस चीज का कीजिए, वो आत्मा वो आपको मुहर कर दे। हालेलुया, हालेलुया। चिंता आपको उस चीज के लिए करना है, वो आत्मा, जो आत्मा हमारे मध्य हमारे बीच में, वो आपको मुहर कर दे। हालेलुया। जब वो आत्मा आपको मुहर करेगा तो आप जो है, हालेलुया, हालेलुया, संसार की हर एक चीजें आपके पीछा छोड़ देगी। हालेलुया। आपका धुन अलग हो जाएगा,
आपकी चाल बदल जाएगी, आपकी स्वभाव बदल जाएगी। हालेलुया। आपके बातें बदल जाएंगी। हालेलुया। शरीर के हर एक क्रियाकलाप बदल जाएगा आपका। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये सारे आपके जीवन में घटना होगा तो निश्चित रूप से जानिए कि वो इनाम आप प्राप्त कर चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक व्यक्ति जो पागल होता है, उसका धुन अलग ही रहता है, वो किसी की आवाज को नहीं सुनना पसंद करता है। हालेलुया। वो किसी के अनुसार चलना भी नहीं चाहता है। हालेलुया। यानी उसको एक गाइड करने वाला लीडर होता होगा। हालेलुया। और उस गाइड करने वाला लीडर के अनुसार ही वो चलता है। हालेलुया। आपका लीडर परमेश्वर है और आपको गाइड करने जा रहा है, लेकिन अपने शरीर को भावता हुआ चढ़ाना है। हालेलुया। ताकि आपका शरीर को परमेश्वर सही रूप से इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। और वो दूल्हा चाहता है कि मेरा दुल्हन मेरे समान बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और हम वचन की ओर चलेंगे। और क्योंकि वचन हमारे लिए एक ऐसे शिकार है, एक ऐसी तलवार है, जब हम उस युद्ध के मैदान में होते हैं तो इस वचन से हम लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे दाऊद ने उस लड़ाई के मैदान में गया और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा के हर एक आज्ञाओं को पालन करते हुए उसके वचन के अनुसार शैतान का सामना करा और उन्होंने उन गोलियत राजा को मारकर गिराया। आज हमारे बीच में कई शैतान खड़ा है जिसे आज हमें मार के गिराने की आवश्यकता है, ताकि हमारा जो रास्ता बना है उस पर अड़चने ना हो। इसके लिए हमें वचन की अति आवश्यकता है। और हमारी इस अंतिम कलसिया काल का 20वीं सदी का भविष्यवक्ता का संदेश की आवश्यकता है, ताकि हम इन चार सारे चीजों को ले अपने शरीर को कण कण में बसाए। अपने आंखों को बंद करते हुए हमें गीत गाएंगे और इसी गीत के बीच में हमारे सेवक भाई संदेश को लेकर आएंगे। यादें जब सताए